अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो बच्चे और बड़े सबको ही बहुत पसंद आएगी। और इसके अलावा इस रेसिपी को आप किसी पार्टी वगैरह या किसी दावत में भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी शवारमा सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यीस्ट एक्टिवेट करनी है, तो इसके लिए पानी ले लूँगी मैं 5 टेबल स्पून और गुनगुना सा पानी, नीम गर्म सा पानी लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ले लेंगे ईस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इतनी देर में जो हमारी ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, देख सकते हैं आप कितनी फ्लफी सी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के मैदा। मैदे को मैंने पहले से छान लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसकी डो तैयार करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा गुनगुना पानी डालूंगी और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर डो जो है इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो डो जो है हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसे कवर कर देंगे कपड़े से और 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। तो अब जो है यहाँ पर चिकन तैयार करना है। तो चिकन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी 5 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज। सिर्फ इतनी देर फ्राई करेंगे, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, इतनी देर तक हम फ्राई करेंगे। तो प्याज का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 300 ग्राम बोनलेस चिकन और इसकी जो बोटियाँ हैं मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कर दी है। इस तरह से देखिए, इतनी छोटी छोटी सी कर दी है। ये डाल देंगे, इसका भी कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें है नमक 1 टीस्पून हल्दी जायका, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और चिकन को टेंडर होने तक पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में दरमियानी आंच पर। तो चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है और ये बनकर तैयार है। अब इसमें हमने कुछ और मसाले थोड़े से डालेंगे, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। जिसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। अब डाल देंगे इसमें 50 ml क्रीम, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। मिक्स कर लेंगे और चीज़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीज़ यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है और चिकन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। शवारमे के लिए हमने सैलेड तैयार करनी है, तो इससे पहले इसका सॉस बना लेंगे। इसमें मैं ले लूँगी 1.5 टेबल स्पून मायोनीस, 2 टेबल स्पून डाल देंगे क्रीम। आप इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। चिल्ली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून, ओरिगानो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ सैलेड डालूंगी, जिसमें है 1 अदद बारीक कटी हुई गाजर, बंद गोभी है हाफ़, 1 खीरा, 1 प्याज और हाफ़ शिमला मिर्च। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो ये डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो शवारमा सैंडविच के लिए हमारी बहुत ज़बरदस्ती सलाद तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार कर लेंगे शवारमा सैंडविच के लिए सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले लेंगे मायोनीस, 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, थोड़ी सी डाल देंगे क्रीम। मिक्स कर लेंगे और इसका सॉस बना लेंगे अच्छा सा। तो शवारमा सैंडविच के लिए हमने सॉस भी तैयार कर लिया। तो डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम पंच मार लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें जितनी भी हवा है वो निकल जाए। इसकी सरफेस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। डो को अच्छी तरह से इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा गूंद लेंगे। इस तरह गूंदने से ये है कि डो जो है हमारी बिल्कुल मुलायम सी हो जाएगी। तो यहाँ पर डो है, इसको मैंने अच्छी तरह से एक मदद से फिर से गूंद लिया था। तो ये डो तैयार हो चुकी है हमारी। यहाँ पर आटे के पेड़े के 2 पीस कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा घी लगाकर हम साइड में रख देंगे। और दूसरे की हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। यहाँ पर अब इसकी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर डो को जो है हाथों की मदद से पहले मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से प्रेस कर लेना है हमने। ये देखें काफ़ी बड़ी सी हो गई है। अब इसे थोड़ा सा हम बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ पर रोटी को देखिए मैंने अच्छी तरह से बेल ली है। यहाँ पर देखिए हमने इतनी मोटी सी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से रोटी हमने बेल लेनी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए गिलास पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, ताकि इसकी इजीली कटिंग हो जाए, वरना ये हाथों पे और गिलास पर चिपकेगा और इजीली कटिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे। गिलास को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम हटा देंगे और इस तरह से हम सारे ही पीता ब्रेड बनाकर तैयार कर लेंगे और दोबारा से ये इसकी रोटियाँ बना लेंगे। अब यहाँ पर ट्रे में हम ये पीता ब्रेड रखते जाएंगे जो तैयार करके रखी है हमने, और इस तरह से सारी पीता ब्रेड बनाते जाएंगे। तो कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे।
तो यहाँ पर देखें जितने भी ब्रेड थे वो फ्लफ़ी से हो चुके हैं। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। अब इस पर हम ये ब्रेड रखते जाएंगे और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल इसकी लो रखनी है ताकि ये अंदर से फ्लफ़ी और पक जाएं। ये ना हो कि ऊपर से तो ये पक जाएं, अंदर से कच्चे रह जाएं। इस तरह नहीं करना, हमने इसको दोनों तरफ से, अंदर से और ऊपर से, दोनों तरफ से पकाना है। पर जो है ना मैंने इसकी फ्लेम लो रखी है और इसको हम थोड़ा सा मैंने तवे पर ऑयल ग्रीस कर लिया और उसके बाद डाला है ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसके बाद ये थोड़ी सी जब फ्लफ़ी होने लग जाए ना तो फूल जाएंगे। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बबल से आने लग गए और ये थोड़ा सा फूलने लग गए। तो इसको हम पलटते जाएंगे। ये इस तरह से लगे आपको, जो जो फूल रहे हैं उसको आप पलटते जाएंगे। इस तरह से देखिए, और कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा आने लग चुका है। तो जो जो फूलने लग चुके हैं उसमें पलटती जाऊंगी। ये देखिए दोनों साइड से इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये देखिए, बस ये रेडी है, इसे हम उतार देंगे। देखें, तो अब शवारमा सैंडविच बनाने के लिए जो बेस तैयार करनी थी वो सारी मैंने कर ली है। चिकन तैयार हो चुका है, इसके लिए सैलेड तैयार हो चुकी है, सॉस तैयार हो चुका है और पीता ब्रेड तैयार हो चुकी है। और पीता ब्रेड आप देख सकते हैं कितने फूले फूले से और कितना खूबसूरत से इसका कलर आया है। तो यहाँ पर देखें कितने सारे पीता ब्रेड हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। नाइफ़ जो है वो थोड़ी सी शार्प सी होनी चाहिए, उसके बाद इसकी कटिंग जो है वो अच्छी से होगी। तो ये इसकी हमने 2 पीस कर देना इस तरह से। तो इस तरह से ये देखिए सारे पीता ब्रेड की कटिंग कर लूँगी। अब इसकी हम फिलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उठा लेंगे पीस पीता ब्रेड का, इस पर हम लगा देंगे सॉस इस तरह से। अब इस पर डाल देंगे चिकन को फैला देंगे इस तरह से। चिकन फैला दिया है हमने। अब इस पर हम डाल देंगे सैलेड जो हमने तैयार करके रखी थी। और ये इतने मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो रहे हैं कि अभी बनते जा रहे हैं और बच्चे पहले से फरमाइश कर रहे हैं कि हमें बना बना कर देते जाएं, साथ साथ खाते भी जा रहे हैं। इस पर हम दूसरी लेयर लगा देंगे। तो इस तरह से हम सारे ही शवारमा सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे शवारमा सैंडविच बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज की ये शवारमा सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।